साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। कल हमने क्लास 10th के खूनी रविवार एसएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है खूनी रविवार, उस घटना पे हमने पूरी बातचीत करी। आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमेशा वो रहता है महत्वपूर्ण, तो उसे आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ मिल जाएगा आपको। आज हम लोग बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने उसी वीडियो में कहा था कि हम दोनों घटना को उसी वीडियो में कवर करने वाले थे, बस तकनीकी कारणों की वजह से वो वीडियोस कवर नहीं हो पाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी खूनी रविवार की भांति ही कलंकित, इतिहास को कलंकित करने वाली एक दर्दनाक असहनीय घटना है, जो अमानवता की छवि को साफ करता है कि नहीं, मानवीय के अलावा भी कोई चीज़ है धरती पर जो राक्षसों से भी बदतर है। देखिए, पूरी कहानी को समझते हैं। मुझे पता है, मैं इतना मान के चलता हूँ कि इतना तो आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक मैदान में लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जो महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, उन पर गोलियां चला दी गई थी। उनका कोई दोष नहीं था, यानी निर्दोष जनता पर, भीड़ में, जैसे नहीं होता, कैसे बताया जाएगा, वैसे भीड़ में तो किसी की हत्या नहीं होती, किसी पशु की भी हत्या नहीं होती। उस तरह भीड़ में, उस तरह से भीड़ पर गोली चला दी गई। जितने लोगों मतलब उस मैदान में थे वो सारे लोग मारे गए। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग, बाग का मतलब था मैदान। एक जालियांवाला नाम ही है जालियांवाला, और बाग में यानी मैदान में हत्याकांड यानी हत्या हुई। खूनी रविवार को आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। पूरी घटना क्या है, आखिर वहां लोग एकत्रित क्यों हुए? जालियांवाला बाग के मैदान में आखिर वहां लोग उतने भीड़ इकट्ठी हुई क्यों? उतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, ये सवाल बनता है। आखिर उतनी भीड़ इकट्ठी हुई तब जो है अंग्रेज, जो जनरल डायर था, उसने आदेश दिया कि जाओ गोली चला दो। आखिर वो भीड़ क्यों इकट्ठी हुई थी? पूरी कहानी समझे, आंसर आपको मिल जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत की धरती पर लॉन्च हो गए थे। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका से वो लैंड कर गए थे 1915 में। लैंड नहीं किए थे, वो जहाज के रास्ते आए थे, मजाक कर रहा हूँ। 9 जनवरी 1915 को हमारे जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, वो भारत में आ गए थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। यह घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। यह घटना कब की है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी 1915 में आ गए थे। अब देखो क्या हुआ, क्या था पूरी घटना। 1919 में, 13 अप्रैल को नहीं, 1919 ईस्वी में, यानी अप्रैल है इससे पहले, 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने, चूंकि आपको पता है कि हम 1947 में जाके आज़ाद हुए थे, 1919 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और जब हम अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति चाहते थे तो लोग सभाएं कर रहे थे, बहुत सारे समाचार पत्र का चलन था, है ना। मतलब कि बहुत सारे तरीके से राष्ट्रवादी भावना का विकास हमारे समाज में चल रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे पढ़े लिखे लोग थे, जो समाज को एकजुट में बांध रहे थे कि चलो अब हमें क्या करना है, अंग्रेजों से न्याय लेना है अपने आप को। अंग्रेजों से हमें जो न्याय चाहिए, जो हमारा नियम कानून का सरकार होता है वो चाहिए, है ना। इस तरह से जबरदस्ती हमारा शोषण नहीं चलेगा, यानी हम अंग्रेजों को बाहर करेंगे और हमारा देश स्वतंत्र होगा। अंग्रेज देखा कि ऐसे नहीं होगा, जो राष्ट्रवादी भावना विकास हो रही है उसे रोकना चाहिए। अंग्रेजों ने 1919 में एक कमेटी गठित की। कमेटी जिसके अध्यक्ष यानी जिसके नेतृत्व में गठित की गई, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। अब कोई कमेटी बनती है 4-5 लोगों की कि जाइए 4-5 लोग मिल करके एगो नियम पास कीजिए, ठीक है। बताते हैं वो नियम क्या था, नियम कानून बनाइए। तो उसके जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, तो उसका नाम क्या था? सर सिडनी रॉलेट। ये ही रॉलेट के नाम पर उस नियम को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। अब जो व्यक्ति अध्यक्ष था उसी के नाम पर उस पूरे नियम को क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था इस नियम बनाने वाली कमेटी का, समिति का, उसका नाम ही सर सिडनी रॉलेट था। तो इतना बड़ा नाम ना लेकर के सीधा रॉलेट एक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, ठीक है।
13 अप्रैल 1919 को तो वो घटना घटी। उससे पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार जो चल रही थी हमारे देश के अंदर, अंग्रेजों द्वारा शासन हो रहा था हमारे ऊपर, उसने एक नियम कानून बनाया और नियम कानून बनाने के लिए एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, सर सिडनी रॉलेट। और इसी के नाम पर उस नियम को रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट क्या था, ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो समझ लीजिए। रॉलेट एक्ट बेसिकली एक काला कानून था, इसी को काला कानून की संज्ञा दी गई है। काला कानून की संज्ञा दी गई है। इसी कानून को नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून कहा गया है। नो अपील का मतलब यहां नो गो अपील नहीं, नो अपील का मतलब नहीं वाला अपील, नो NO, नो अपील, कोई वकील ना है, नो दलील। हुआ क्या था, देखो अंग्रेजों ने देखा कि समाज के, भारत के हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर राज्य के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों में एक राष्ट्रवादी भावना प्रबल रूप से पनप रही है। प्रबल रूप से पनपने का मतलब कि वो चाह रही है कि अब हमें अंग्रेजों को निकाल देना है। वो लोग आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को रोकने के लिए उसने इस नियम में बोल दिया कि हमें जिस व्यक्ति पर संदेह होगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हमें जिस व्यक्ति पर संदेह होगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उसे नहीं बताया जाएगा कि हम क्यों गिरफ्तार उस व्यक्ति को किए हैं, ना उसके परिवार वाले को, ना समाज को, ना राज्य को। उसके बाद हम उसे कितने दिन भी, जितना दिन मन करेगा उतना दिन हिरासत में रखेंगे, यानी जेल में बंद करके रखेंगे, ठीक है। और ना उसको वकील उपलब्ध कराया जाएगा और ना उससे हम दलील सुनेंगे। तो समझ लो ये क्या था, एक तरह से क्या था, तानाशाही तो था। अंग्रेज कहती थी कि हम नियम कानून की सरकार चलाते हैं, हम नियम बनाते हैं और नियम के माध्यम से कानून चलाते हैं, नियम के माध्यम से देश चलाते हैं, आप लोग सुधरते नहीं है, ये उनका कहना था। लेकिन अगर ऐसा नियम बनाया जाए कि हमारा संदेह हो जाएगा, हम अंग्रेज हैं, हमारा संदेह हो जाएगा तो हमारा उठा लेंगे, पुलिस है तो, हमारी सरकार है तो, और उसको ना बताएंगे कि तोरा काहे उठाए हैं, तू चोरी किया, डाका डाला है, कुछ ना बताएंगे। और ना उसको ये बताएंगे कि भाई तोरा कितना दिन हम रखेंगे। अभी क्या नियम है, अभी नियम है कि अगर कोई भी थाना आपको लेके जाता है किसी संदेह के आधार पे, तो वो आपको पहले बताएगा कि भाई किस नियम के तहत या किस कारण से आप हमको लेके जा रहे हैं, हमने क्या गुनाह किया, हमसे क्या गलती हुई। और 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट यानी जिला कोर्ट जा करके भेजिए, हमको जिला कोर्ट भेज दीजिए, और 24 घंटे के अंदर FIR होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो परिवार के जिस भी सदस्य से यह गिरफ्तारी हुई है उस परिवार के सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है, या कोई भी व्यक्ति है ना, हम आप कोई भी व्यक्ति जा करके सीधा जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तीनों कोर्ट जा करके यह बात बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 48 घंटा से हमारे दोस्त के, हमारे भाई के, हमारे घर के आदमी के गिरफ्तार करके रख ले हैं, तो सरकार तुरंत, और जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो तुरंत एक्शन लेती है और रिट जारी करती है, ठीक है। वो पूरी कहानी समझेंगे, उसमें भी अलग अलग तरह के प्रावधान है, आप इतना समझे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब रखेंगे, पहले ये समझिए, इसके यहाँ जो लोग शामिल हुए थे उस मैदान में क्यों हुए थे, क्योंकि एक नियम पारित हुआ था 1919 में ही सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इसीलिए इस नियम को कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें व्यक्तियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे कितने दिन भी रखा जाता था, उसको नियम, उसको कारण नहीं बताया जाता था कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इसीलिए इस कानून को नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून कहा गया, और कुल मिलाकर इसे काला कानून कहा गया। अब इस तरह का काला कानून पारित होगा तो सरकार के खिलाफ लोग क्या करेंगे, बहिष्कार तो करेंगे ही, लोग विरोध तो करेंगे ही, लोग हड़ताल तो करेंगे ही। लोगों ने अपने ही शांतिपूर्वक क्षेत्रों में लोग हड़ताल कर रहे थे, लोग बैठ करके हाय हाय कर रहे थे कि यह काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ठीक है। वो सब लोग करेंगे भाई, इस तरह का नियम कानून अभी भी पारित हो जाता, अभी तो उखाड़ देंगे, तो ये तो बात की बात है। तो वहां लोग विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक। इसी विरोध में पंजाब में दो नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, माफ करें, सैफुद्दीन किचलू, आप लोग इतना याद नहीं रखना है, ठीक है, बस नाम सुन ले। और एक का नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल।
इन दोनों के नेतृत्व में वहां आंदोलन चलाए जा रहे थे पंजाब के क्षेत्र में। ये दोनों व्यक्ति था, कोई भी भीड़ होता है, कोई भी हड़ताल होता है तो उसका वो आंदोलन करता होता है ना, जो आगे खड़ा रहता है ना, जो बोलता है, तो वही दोनों नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। जब पंजाब में देखे गांधी जी की आंदोलन हो रहा है और वहां आंदोलन बहुत ज्यादा सफल है ना, यहाँ की आंदोलन, यहाँ भीड़ का सपोर्ट मिल रहा है और सरकार को यहाँ से हम मना सकते हैं, अंग्रेजों को हम मना सकते हैं वापस लेने के लिए। गांधी जी प्रयास किए कि चलो पंजाब चलते हैं, और इसी पंजाब जाने के क्रम में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली के पास, और दिल्ली के पास गिरफ्तार करके उन्हें वापस भेज दिया गया। ठीक है, किताबें यही लिखती है, गिरफ्तार करके रखा गया, भेज दिया गया, आई डोंट नो। इतना पता है कि गिरफ्तार किया गया दिल्ली के पचपज नामक जगह पर और वहां से उनको वापस भेज दिया गया। अब यह बात जब पंजाब के लोग सुने और इन दोनों नेता ने सुना तो भाई इन लोगों को बुरा लग गया कि हमारे गांधी जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी तो चुपचाप आ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो आते हम लोग को थोड़ा नेतृत्व देते हैं ना, भीड़ का एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, तभी तो भीड़ चलती है, नहीं तो भीड़ क्या अनुशासनहीन है। अब इन दोनों को नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, उधर गांधी जी को भेज दिया गया और इन दोनों ने जब पूछा भाई तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेन रीजन अंग्रेज का था, काना कानून पारित हो गया था भाई, ये दोनों पर शक है कि यही दोनों भीड़ के नेतृत्व कर रहा है, दोनों को गिरफ्तार करो। अब भीड़ का नेतृत्व करने वाला ना होगा तो भीड़ क्या हो जाएगा, हरा जाएगा, सब अपने अपने घरों चलो यार, गया मेरा नेतवे चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यही होता है। तो वही दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गिरफ्तार हुआ पंजाब में हिंसा होने लगी। हिंसा होने का मतलब भीड़ थोड़ा उग्र हो गया, भाई हमारे नेता को, लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार कर लेगा तो क्या होगा। अभी आपके क्षेत्र का कोई लोकप्रिय नेता हो तो आपको उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ तो कीजिएगा ना उसके पक्ष में। मान लो हम ही को बेमतलब से गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप सभी लोग हमारा साथ दीजिएगा ना, चाहे वो शांतिपूर्वक तरीके से हो, बातचीत के माध्यम से सरकार से हो। वही बात थी कि पंजाब में इन दोनों नेता का लोकप्रिय, मतलब लोगों में बहुत ज्यादा प्यार था लोगों के बीच में। इन दोनों नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब की जो जनता थी वो थोड़ी उग्र हो गई। उग्र होने के बाद उन्होंने सरकार के विरोध जो धरना प्रदर्शन था उसे तेज कर दिया। तेज का मतलब और करने लगे। इसी बीच पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया था। मार्शल लॉ लागू हो गया था। अभी मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ का मतलब होता है जहां इस नियम जैसे लागू हो जाता है जिस क्षेत्र में, वहां 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब चूतिया बताओ अंग्रेज कितना था। अभी मार्शल लॉ की जानकारी पहले दोगे पब्लिक को तब ना कि भैया आपके क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ, आप लोग 5 लोग इकट्ठा न होइएगा कि सीधा गोली चला दोगे। अभी के जमाने में क्या है, सरकार जो भी नियम कानून लाती है, पुलिस प्रशासन जो भी नियम कानून लागू होता है तो तुरंत टीवी में, तुरंत न्यूज में, तुरंत रेडियो में, तुरंत व्हाट्सएप पे, तुरंत फेसबुक पे क्या होता है, पब्लिक हो जाता है, लोग देख लेता है। लगभग 95% जनता क्या होती है, परिचित हो जाती है कि भाई यह नियम आ गया है। जैसे बिहार में दारू बंद हुआ, तुरंत पता चल गया सबको बिहार में दारू बंद हो गया, तुरंत राते ऐलान। नोटबंदी हुआ तो भारत में नोटबंदी कैसे हुआ था, तुरंत पता चल गया ना भाई नोटबंदी हुआ, राते भोरे एटीएम के पास लाइन लगल है सब कि पैसा निकालो, 500 टकिया हटाओ। तो वही बात है, आखिर जानकारी होगी तब लोग इकट्ठा नहीं होते, ये जानकारी देवे न किया। अब लोग क्या हुआ, बैसाख पता है, बैसाखी की एक मेला लगती है पंजाब में, उसी मेला में गए हुए थे। उसी के बगल में क्या है, एक फील्ड था जिसका नाम था जालियांवाला बाग, एक मैदान था उस मेले के आसपास। तो मैदान में देखे काफी लोग बैठे हुए थे तो वहां लोग चले गए। आज भी हम लोग क्या होते हैं, जाते हैं मेला में, कौन रहता है, चलो कहीं खाली स्थान मिलता है तो बैठ जाते हैं। तो उसी भीड़ में चले गए जहां पे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई काहे गिरफ्तार कर लिया गया हमारे नेता को, हमारा नेता तो कुछ नहीं किया था, बस हम लोग विरोध कर रहे थे और विरोध कर ले संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके रख लिया 4 दिन से। इसी भीड़ का जब पता चला कि भाई इस मैदान में बहुत सारी भीड़ है, जनरल डायर के सपना पूरा हो गया, चलो लेवे करेंगे, इतना भीड़ है और हमार नियम लगल है मार्शल लॉ, यानी 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकता। अब भले जनता को पता हो या ना हो, उस फील्ड में, उस मैदान में महिलाएं थी, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान नौजवान थे, है ना। जनरल डायर, चूतिया का नाम याद रखना, जनरल डायर। हालांकि इसको मार दिया गया बाद में 1940 के आसपास, इसकी मृत्यु पंजाबी ही ने जाकर लंदन वहीं ठोका है विदेशे में। जनरल डायर ने क्या किया, यही डीएसपी के पद पर था, ई जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया पुलिस को।
पुलिस गई और दंदना के मैदान में एकदम चारों तरफ से घेर के चारों तरफ से गोली चला दी। अब भीड़ क्या होगा, तितर बितर होने लगा, उसी में सब बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुआं था, कुआं में कूदने लगे। तो इस तरह से निर्दयनीय एकदम इतिहास को कलंकित करने वाली घटना थी, जो इतिहास का पन्ना हमेशा के लिए काला था। हाल ही में ब्रिटेन, चूंकि अंग्रेज ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटेन देश ने हाल ही में माफी भी मांगी थी इस कांड को लेकर के कि ये गलती थी, लेकिन उस वक्त स्वीकार नहीं किया अंग्रेज। अब बताओ, ये मार्शल लॉ के जानकारी दोगे तब ना कि भैया वहां नहीं इकट्ठा होना, रतनपुर में मार्शल लॉ लागू हो जाए। हम जहां रहते हैं, हमको नहीं पता है तो गोली चला देगा पुलिस आकर के, कि समझाएगा पहले। लोग क्या होता है, तुरंत टेम्पू से प्रचार करवाता है कि भाई ये नियम आ गया। टीवी में उस वक्त तो कुछ नहीं था, ना फोन था, ना टीवी था, समाचार पत्र भी सप्ताह दिन के बाद आता था, एक सप्ताह के बाद आता था। तो कैसे क्या होता, आखिर आपको रुकना चाहिए ना। आप जाके भीड़ को समझा देते कि यहाँ से निकले, नहीं तो आप मार्शल लॉ लागू आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जाके सीधा गोली चला दिया, जिसमें लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। लोग वहीं मारे गए, कम से कम 1500 से 2000 लोग मारे गए थे। वह मैदान पूरा लाल लाल हो गया था, और वह इतिहास की सबसे कलंकित, अभी भी रोआ खड़ा हो जाता है अगर उस घटना को आप अगर इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि एक भीड़ को घेर करके मार देना कितनी निंदनीय घटना है। और उसी घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ तक समझ में आई। जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने का मुख्य कारण क्या था? 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम था एक ऐसा कानून पास करना जो भारत में फैल रही, बढ़ रही, विकसित हो रही राष्ट्रवादी भावना, यानी देश के खिलाफ, देश के लिए जो एकता का भाव जग रहा है, उसको रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? जो व्यक्ति इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसी को गिरफ्तार कर लो। जो नेता आंदोलन का नेतृत्व करते हैं उसी को गिरफ्तार कर लो। जो लोग को समझाते हैं जाके कि देखिए अंग्रेज ऐसे लूट रहा है, उसको गिरफ्तार कर लो। तब समझाने वाला नहीं रहेगा तो भीड़ क्या है? भीड़ तो खैर कोई बात नहीं। तो इसी कानून में यही था, नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून कहा गया, क्योंकि यह काला कानून था। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया गया। लोगों को बिना बताए गिरफ्तारी करने का आदेश था, जितने दिन मन करे उतना दिन रखने का आदेश था। इसी कानून, काला कानून के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब में विरोध प्रदर्शन में सफलता मिल रही थी, इसी कारण गांधी जी ने पंजाब में जाने का फैसला किया और वहां भीड़ का नेतृत्व करने का फैसला किया। लेकिन गांधी जी जब दिल्ली के आसपास पहुंचे, गांधी जी को गिरफ्तार करके भेज दिया गया। और गांधी जी के बारे में जब गिरफ्तारी पता चला तो इन दोनों नेता ने सरकार से सवाल किया, भाई वहां के पुलिस ऑफिसर से, कि भाई इस तरह क्यों हुआ, हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? गांधी जी तो चुपचाप आ रहे थे, कुछ नहीं किए थे। बड़का बंदूक और तोप लेके तो चलते नहीं थे गांधी जी, को लाठी लेके चुपचाप चलते थे। लाठी से तो इतना डर लग गया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया जाए तो भीड़ इन सब हो ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे। अब लोकप्रिय नेता थे, इन दोनों को गिरफ्तारी जब हुआ, भीड़ उग्र हो गया। भीड़ और विरोध प्रदर्शन जोर शोर से करने लगा। सरकार ने वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब 5 लोग एक भीड़ में, 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में क्या था? आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, बस वही समझ लो मार्शल लॉ। लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तब ना। एक दिन पहले तुम लगाया करते, सब दिन ठोक देगा, आज ठोक के दिखाना। तो मार्शल लॉ लागू था। इसी कारण से वहाँ की जनता को ये बात पता नहीं थी कि हमारे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है। वो लोग मेला गए देखने, ऐसा चुतिया मेला लगने फिर काहे दिया था? तू वैसाखी की मेला लगने काहे दिया? 5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो। मेला लगा, मेला में गए लोग, और मेला के बगल में मैदान था, वहाँ लोग चले गए कि भीड़ है भाई। लोग नेतृत्व कर रहे थे कि भाई देखो ऐसे ऐसे हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, हमें क्या करना चाहिए, हमको एक हो जाना चाहिए और हमें सरकार के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इतने बात के पता चला ही रमिया को, जनरल डायर को, नाम रखना याद, जनरल डायर को। और ये क्या किया? जनरल डायर ने आदेश दे दिया, जाओ और ठोको। और ठोको तो ठोक दिया सच्चे में जाके, और लोग बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या हुई, और ये हत्या ही थी, है ना। हालांकि इसके बाद जनरल डायर को सम्मान दिया गया, कहाँ? ब्रिटेन में, है ना। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से वहाँ संसद में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। कॉमन यानी साधारण जनता का जो प्रतिनिधि आता है। लॉर्ड्स का मतलब जो राजा होता है, वहाँ जो भगवान कहा जाता है, गवर्नर जनरल, सब लॉर्ड्स नहीं देखते, लॉर्ड गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड्स होता है प्रबुद्ध जनों की सभा, वहाँ के जो गिने चुने लोग होते हैं, राजा अमीर लोग। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये समझेंगे पॉलिटिकल साइंस में। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसको सम्मानित किया कि ठीक किया तुम, यह औचित्यपूर्ण थी और बढ़िया था काम, क्योंकि प्रशासन का काम था मार्शल लॉ लागू करने के बाद अगर जो फॉलो ना करे उसको गोली, अरे उसको गिरफ्तार करो यार, गोलियों मार देगा।
और इसको सम्मानित किया गया। हालांकि 1940 में उधम सिंह ने जाकर के ठोक दिया इसको ब्रिटेन में। उधम सिंह भी एक पंजाबी थे और उन्होंने बहुत दिन बर्दाश्त किया इस घटना को। शायद वो ऐसे इंसान थे जिनको नींद नहीं आ रही थी इस घटना के बाद। उन्होंने जाकर के 1940 में इनको ठोका। और जब यह 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों गए थे इस मैदान में, और जब खून देखे तो उनको रहा नहीं गया था। गांधी जी को एक उपाधि दे था केसरे हिंद के, गांधी जी ने लौटा दिया। गांधी जी ने बोला हम उपाधि आपकी लौटाते हैं, हमको नहीं चाहिए उपाधि। अंग्रेज उपाधि वगैरह देते थे। तो ये बाकी बातें उतनी डीप में नहीं जानी, आपको इतनी कहानी समझ में आ गई। वैसाखी की मेले में वो लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को नहीं पता था मार्शल लॉ लागू है। इसी कारण से जनरल डायर को मौका मिला गोली चलाने का, डायरेक्ट गोली चला दिया। 1300-1500 लोग मारे गए थे। और इसके बाद भी ब्रिटेन के संसद को लगा कि भाई इसने बहुत बढ़िया काम किया, इसको सम्मान दिया, बुलाया वहाँ सम्मान दिया कि भाई तुम एकदम ब्रिटेन का शेर है, आज आके करो। शेर का बात पता चल जाएगा कि भेड़ है कि शेर है। चलिए, आप सभी लोग इतना बात समझ गए होंगे। खूनी रविवार आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ गए होंगे। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो 3 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं एसएसटी में, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका बचा हुआ है, उसे हम कवर कर लेंगे। तो जो नए छात्र 10th के जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है सितंबर के आसपास से, जब इस एग्जाम आपका नज़दीक आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।